अस्सलामुअलैकुम। बहुत सारे दोस्त ट्रेंड लाइन की बेस पे ट्रेड लेते हैं तो ट्रेड में लॉस हो जाता है, या किसी मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार की बेस पे ट्रेड लेते हैं तो लॉस होता है, किसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बेस पे ट्रेड लेते हैं तो वहां पे होता है लॉस। बेसिकली ट्रेडिंग के अंदर एक वर्ड यूज किया जाता है जिसे हम कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, बेसिकली ये कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग जो होती है ना, इसमें होता क्या है कि जब भी आप देखें ट्रेंड लाइन की बेस पे ट्रेड ले रहे हैं, मतलब वहां पे क्या हो रहा होगा कि जो ट्रेंड लाइन परफॉर्म हो रही है वो सिर्फ आपको नजर नहीं आ रही, वो दूसरे लोगों को भी नजर आ रही है। ठीक है, वहां पे क्या होगा, जो मार्केट में 20 या 30% लोग होंगे जिन्हें वो परफॉर्म होती नजर आ रही है, वो वहां पे ट्रेड लेंगे। ठीक है, वहां पे क्या होगा, वहां पे 30% लोग जो होंगे वहां पे लॉन्ग की ट्रेड ले लेंगे, लेकिन 70% लोग जो होंगे वो वहां पे बड़े प्लेयर्स जो होते हैं वो शॉर्ट कर देते हैं मार्केट को, उनके स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं। जब तक मार्केट में वॉल्यूम नहीं होगा, मार्केट में पैसा नहीं आएगा, मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, आपने हमेशा इस चीज को अपने माइंड में फिक्स कर लेना है कि आप मार्केट को ऊपर नहीं लेके जा सकते, बल्कि मार्केट में जितना ज्यादा हाई वॉल्यूम आएगा मार्केट उतना ज्यादा तेजी से मूव करती हुई ऊपर जाएगी। अच्छा, अब ये जो कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग होती है ये क्या होता है, ये मल्टीपल टेक्निक्स को मिला के एक पॉइंट हम फाइंड करते हैं जहां पे हम ट्रेड लें तो उसकी एक्यूरेसी जो होती है वो 70 to 80% हो जाती है कि वहां से आपको प्रॉफिट होगा, लॉस के चांसेस बहुत कम होते हैं। मतलब इसका मैं आपको शॉर्टली बता देता हूं। देखें, जब आपने किसी एक बेस पे ट्रेड ली, ट्रेंड लाइन पे या कैंडलस्टिक पे या स्पॉट एंड सिस्टम पे, वहां पे वॉल्यूम कम होगा। ठीक है, अब जब आप कॉन्फ्लुएंस की ट्रेड पे बेस पे ट्रेड लेंगे, कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग क्या होता है कि इस पे क्या होता है कि एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रही हो, वहां पे हमारे पास एक हैमर कैंडल बन रही हो नीचे मार्केट में, या वहां पे 50 EMA जो होती है मोस्ट पावरफुल EMA है, अगर उसकी ब्रेकिंग हो रही है वहां पे, के साथ साथ वहां पे ट्रेंड लाइन भी परफॉर्म हो रही है। मतलब के मल्टीपल्स हमें जो चीजें हैं वो एक पॉइंट पे मिल रही हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी मिल रही हो, ट्रेंड लाइन भी मिल रही हो। ठीक है, वहां पे EMA की ब्रेकिंग भी हो रही हो। मतलब इस तरह जो मल्टीपल मतलब हमारे पास पॉइंट्स बनते हैं, उन वो एक ही पॉइंट पे जब इकट्ठे हो रहे होंगे, उस पॉइंट को हम कहते हैं कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग करना। ठीक है, उस वहां पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा। कुछ लोग वहां पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बेस पे ट्रेड कर रहे होंगे, कुछ लोग वहां पे ट्रेंड लाइन की ब्रेकिंग पे ट्रेड कर रहे होंगे, कुछ लोग वहां पे EMA की बेस पे ट्रेड कर रहे होंगे। तो वो पॉइंट क्या होगा कि वो मोस्ट पावरफुल पॉइंट होगा, वहां पे मल्टीपल लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाएगी और आपको वहां से अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। इस चीज को चार्ट पे कैसे एनालाइज करते हैं, तो चलिए यहाँ पे चार्ट पे आते हैं और इस चीज को समझते हैं। अच्छा, अब देखो मैंने क्या ये यहाँ पे रिसेंटली जो लास्ट वीडियो आपके साथ शेयर की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये मेरे पास एक सपोर्ट बन रही है मार्केट के अंदर, जहां से चांसेस हैं 70 to 90% के मार्केट ऊपर जा सकती है। तो कंफर्म आप देख लेंगे मार्केट वहां से ऊपर गई और एक बड़ा वॉल्यूम लगा है, क्योंकि हमने ये चीज इलेक्शन के बाद ही पता चलनी थी। आपको पता था US का इलेक्शन था कल, तो उसके बाद ही हमें ये चीज एनालाइज होनी थी कि मार्केट ने किस तरफ जाना था। तो यहाँ पे आप देख लें मार्केट कैसे ऊपर गई। अब इस चीज को कैसे हमने कैच करना था, इसके लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे मेरे पास एक बहुत जबरदस्त ट्रेंड लाइन बन रही है। यहाँ पे अगर देखें थोड़ा सा, ठीक है, ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, सोलाना कॉइन है, बार बार इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर रही है, इसको लग रही है। ठीक है, इसी तरह अब देखें यही करते हुए मार्केट ने क्या किया कि मार्केट ने अपनी सपोर्ट को भी नीचे टच कर दिया। ये जो मैंने यहाँ पे सपोर्ट लगाई है, अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें मेरे पास देखिए 2 पॉइंट्स आ रहे हैं। एक तो यहाँ पे ये थी सपोर्ट, क्योंकि मार्केट यहाँ से ऑलरेडी 2 से 3 दफा इसको टच करके मार्केट जो है अभी उठी है, लेकिन यहाँ पे ये एक ब्रेकर ब्लॉक भी था। ठीक है, ये मतलब प्रीवियस जो हाई था मार्केट उसकी रेजिस्टेंस थी, जो अब एज ए सपोर्ट काम करना स्टार्ट कर चुकी है, इसलिए हम यहाँ पे इसको ब्रेकर ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक भी था हमारे पास, एक कंफर्मेशन हो गई। ठीक है, सेकंड ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थी, मतलब हमारे पास सपोर्ट थी, यहाँ पे 2 कंफर्मेशन हो गई। यहाँ पे ट्रेंड लाइन की जब ब्रेकिंग हुई उसके बाद रीटेस्ट होने पे हमने ट्रेड करनी थी। यहाँ पे देखें ब्रेक हुआ कैंडल लाइन, ऊपर एक कैंडल क्लोज की, फिर उसके बाद रेड कैंडल वाली रीटेस्ट हुआ। ठीक है, इस बेस पे हम एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे और उसके बाद आप इसका प्रॉफिट चेक कर लें। ये तो मतलब एक इलेक्शन की वजह से इतना बड़ा मूव आ गया, नहीं तो हमारा जो ये स्विंग होना था, ये वाला जो स्विंग था, यहाँ तक हमारा टेक प्रॉफिट होना था इसमें। और मजीद जो हाई लगा है ये कुछ न्यूज़ की वजह से इस तरह के हाई कभी कभी मिल जाते हैं आपको। ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पे देख लें, और EMA की भी जब ब्रेकिंग हो गई तो फिर हमें 100% ये कंफर्म हो गया था, तो मार्केट अभी यहाँ से कुछ हमें ऊपर ही जाती हुई नजर आएगी। ठीक है, इसको हम बेसिकली, अब ये जो पॉइंट था यहाँ पे हैमर कैंडल नीचे देखे बनी है स्पॉट के ऊपर आके, इस पॉइंट को हम कहते हैं कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग करना। ठीक है, ये कॉन्फ्लुएंस पॉइंट होता है जब भी आपको मार्केट में कहीं पे भी मिल रहा हो, मतलब 2 से 3 आपके पास टेक्निक्स जो होती हैं वो एक पॉइंट पे इकट्ठी हो रही हो, उस पॉइंट को हम कहते हैं कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग।
उस पॉइंट पे आप ट्रेड लाजमी करें स्टॉप लॉस के साथ, तो आपको मार्केट बड़ा अच्छा प्रॉफिट देगी। इसी तरह अगर हम BTC पे भी एक फाइंड करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे BTC की देख लें, मैंने आपको 2 जोन उस दिन बताए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ऊपर वाले जोन से ही वापस रिटर्न हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखें तो मेरे पास एक सपोर्ट थी ये वाली, और यहाँ पे अगर देखें तो एक ये आप देखें लाइक डॉजी कैंडल की तरह का एक कैंडल स्टिक जो थी, इसको हम मॉर्निंग स्टार भी कह देते हैं, ये परफॉर्म हुआ है। ठीक है, अब ये जो कैंडल है बेसिकली अगर मैं सिर्फ इस कैंडल के बेस पे ट्रेड करता तो हो सकता था मुझे मार्केट में लॉस होता, क्योंकि यहाँ पे इस तरह की कैंडल्स जो हैं वो ऑलरेडी भी मार्केट में काफ़ी बनती हुई नजर आती हैं हमें। जैसे यहाँ पे ये देख लें छोटी सी कैंडल, ठीक है, लाइक डॉजी कैंडल की तरह। ठीक है, सिर्फ इस कैंडल की बेस पे मैंने ट्रेड नहीं करनी। अब ये कैंडल थी और उसके साथ साथ मेरे पास यहाँ पे मार्केट में ये देखें ये प्रीवियस रेजिस्टेंस थी जिसको मार्केट ने अभी सपोर्ट बना दिया था यहाँ पे पिछले 2 स्विंग से। ठीक है, अब ये मेरे पास यहाँ पे सपोर्ट भी आ गई, यहाँ पे मेरे पास ये डॉजी कैंडल भी बन गई। ठीक है, और उसके साथ साथ मार्केट देखें तो यहाँ पे भी एक बड़ी जबरदस्त मेरे पास ये ट्रेंड लाइन बन रही थी। ठीक है, मार्केट ने इसको भी बड़ी अच्छी रिस्पेक्ट दी है, यहाँ से ब्रेक हुआ, रीटेस्ट किया, और यहाँ पे अगर देखें तो 50 EMA की भी क्रॉसिंग हो रही है, और ये मेरे पास भी एक बहुत ज़बरदस्त कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग पॉइंट बन रहा था। यहाँ से भी मैं ट्रेड करता तो मार्केट मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट देती। यहाँ तक तो मार्केट हमारा कंफर्म प्रॉफिट होना था। ये तो हाई जो लगा ये न्यूज़ की वजह से, नहीं तो यहाँ तक ये जो रेड लाइन लगाई है यहाँ तक हमें मार्केट बड़ा अच्छा प्रॉफिट देती। 69K से लेकर 71K तक हमें बहुत अच्छा मार्केट से प्रॉफिट मिल सकता था। अब ये जो कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनको आप यूज़ करके मार्केट से बड़ा अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। मतलब देखिए ना, अगर आप सिर्फ किसी भी एक चीज़ की बेस पे ट्रेड करने हैं तो आपको हमेशा लॉस होगा। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम नहीं होगा वहाँ पे। जब वॉल्यूम नहीं होगा तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। हमेशा कोशिश करें कि आप कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग को यूज़ करें, जहाँ पे आपको कम से कम 2 से 3 तो मिनिमम होने चाहिए ना, 3 पॉइंट्स आपको 3 टेक्निक्स एक जगह मिल रही हो, सपोर्ट भी वहाँ पे बन रही हो, वहाँ पे कोई ना कोई डॉजी कैंडल, मॉर्निंग स्टार कैंडल बन रही हो। ठीक है, और उसके साथ साथ आपने वहाँ पे देखने के EMA की लाइन को भी मार्केट क्रॉस करके ऊपर जा रही है। ठीक है, ये 50 EMA की लाइन मैंने लगाई है। ये इंडिकेटर्स पे आप जाएंगे, यहाँ पे जस्ट लिखेंगे EMA, तो ये EMA आता है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके चार्ट पे अप्लाई होती है। सेटिंग्स पे जाके इनपुट्स पे जाके इसको 50 कर लेंगे। ठीक है, ओके कर देंगे तो ये लाइन ब्लू कलर की आपके लग जाती है। मार्केट इससे भी ऊपर होनी चाहिए, और देख लें अगर तो वहाँ पे ट्रेंड लाइन भी कोई बन रही है तो फिर तो वो बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है, फिर आप वहाँ पे कंफर्म ट्रेडिंग करें। और ट्रेंड लाइन पे बेसिकली आपको मार्केट में लोग बहुत सारे ये बताते हैं कि ट्रेंड लाइन के ऊपर जब कोई कैंडल स्टिक क्लोज हो जाती है तो आप वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। ये देखिए यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई, मैं इसकी बेस पे ट्रेडिंग करूंगा, हमेशा रीटेस्ट का वेट करूंगा। जिस ट्रेंड लाइन की ब्रेकिंग के बाद रीटेस्ट आता है ना, ठीक है, वो कैंडल स्टिक जो होती है ना, वो जो ट्रेंड लाइन होती है वो हमें बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट देती है और कंफर्म प्रॉफिट होता है। जिस ट्रेंड लाइन के बाद मार्केट में रीटेस्ट नहीं आता, मार्केट इस तरह उसको कंटिन्यूसली ब्रेक करती ऊपर चले जाती है, वो ज़्यादातर चांस होते हैं कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगी और वहाँ से एकदम से नीचे गिर जाएगी, फिर आपका स्टॉप लॉस हिट करेगी। ठीक है, जिसमें रीटेस्ट आ गया आपने उस पर ट्रेड करना तो आपको मार्केट बड़ा अच्छा प्रॉफिट देगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आई होगी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है।